Hello and welcome to Infinigent Academy YouTube channel. In this video, I am going to explain you the chapter factorization. Equally important from 6 onward, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको ये chapter and this concept is very much required if you want to do well in math. बहुत important chapters है. आपको फंडामेंटल समझना होगा कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं. फंडामेंटल समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन है क्या. अब बचपन में हम लोग कॉम्पोजिट नंबर लिखते थे 12 कॉम्पोजिट नंबर. दिस कॉम्पोजिट नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर में लिखते थे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12. नाउ दीज आर द लोएस्ट फैक्टर ऑफ 12 2 and 3. 12 can be written as 6 into 2, 6 can be further reduced to 2 into 3. 12 can be also be written as 4 into 3, 4 further reduced into 2 into 2. So 2 and 3 are the prime factors of 12. तो एक composite number दिया हुआ था, उसको आप split कर रहे थे and express as the product of the prime factors. Same. अब एक algebraic expression दिया हुआ है, एक polynomials दिया हुआ है, एक polynomials दिया है. पॉलिनोमियल्स को आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इररिड्यूसेबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और ये जो प्रोसेस है फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इररिड्यूसेबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन. अच्छा, ठीक है. मतलब एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अब हम बोले एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक फैक्टर्स दिया हुआ है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. अब इसको हमें फैक्टराइज करना है तो हमको यहाँ पर फाइंड करना होगा दो फैक्टर्स, 2 और मोर देन 2 फैक्टर विच कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर, जिसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. तो सिंपल सा देखो, एक्स स्क्वायर और 3x. सबसे पहले क्या है, कोई टर्म कॉमन दिख रहा है, कॉमन है, x कॉमन है क्योंकि x को लिखा जा सकता है x इंटू एक्स एंड 3x. सो x इज अ कॉमन फैक्टर, तो x कॉमन ले लिए. अब यहाँ एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ गया, बचा क्या, x प्लस 3x से x कॉमन आया, बचा 3. नाउ सी x एंड x प्लस 3. नाउ द क्वेश्चन इज विल दिस term x and x plus 3 can be reduced further? नहीं. और अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं. so we can say that x and x plus 3 are the factors of x square plus 3x. x and x plus 3 are the factors of x square plus 3x. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, ये जो प्रोसेस हम लोग फॉलो किए, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन. तो बेसिकली इस चैप्टर में या इस टाइप के प्रॉब्लम में एक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देगा फैक्टराइज करना है, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है सच दैट यू कैन राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इररिड्यूसेबल. फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ऐसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. जैसे यदि हम फॉर एग्जांपल बोलें 4x प्लस 12. अब आप मान लेते हैं हम बोले इसको 2 कॉमन लिए तो मुझे बचेगा 4x डिवाइडेड बाई 2 2x. 4x से आप यदि 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा 2x. 12 से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 6. नाउ सी इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज दिस एक्सप्रेशन 2x प्लस 6 अभी फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय टेकिंग 2 कॉमन. सो 2 फिर से कॉमन लिए तो हम लोग लिखेंगे 2x से 2 कॉमन गया तो बचा x. 6 डिवाइडेड बाई 2 3. सो 4 इंटू, अब डायरेक्ट भी 4 मैं दिखाना चाहता था कि देखिए यहाँ पर इट इज़ नॉट, गलत है ये पार्शियली, ये अभी भी फैक्टराइज नहीं हुआ है बिकॉज देयर आर फैक्टर यू कैन फर्दर रिड्यूस इट. सो फैक्टराइजेशन इन अदर वर्ड आप बोल सकते हैं ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन है. मान लो आपको सम दिया रहता है x इंटू एक्स प्लस 3,
x इंटू एक्स प्लस थ्री, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है। तो यहाँ से यहाँ के आने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ के जाने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन यू कैन से इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। एम आई क्लियर? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Now we are going to learn about the methods. What are the methods by which we factorize? कौन कौन से मेथड से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं? So the first is by taking common, by taking out the common factors. एक मेथड है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है, तो आप x कॉमन लिए तो x प्लस थ्री। दिस इज द वन ऑफ द वे। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रोसेस है, बहुत अलग मेथड में भी हमको पहले स्टेप में क्या करना हो सकता है कि एक फैक्टर्स कॉमन लेना हो सकता है। नाउ द सेकेंड वन इज बाय रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स कि डायरेक्ट आपको ऐसा कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट यदि हम लोग एक एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। अब आपको देखिए ऐसे टर्म्स में, ऐसे एक्सप्रेशन में यदि मैं बोलूँ कि एक टर्म बताइए जो कॉमन हो पूरा में, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इन दोनों में y नहीं है। तो आप डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते हो, जैसे पहला मेथड में हम लोग बताते हैं कि बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब आपको क्या करना होगा कि आपको टर्म्स को रीअरेंज करना होगा, विच विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि जहाँ पर आपको कॉमन लेना है, वेयर यू नीड टू टेक द रीअरेंज द टर्म्स, कि ग्रुप बना लेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे, एंड देन विल फैक्टराइज। थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ, third one is application of formula or identities, better way to say it, identities, a square minus b square is equal to a plus b। इस फॉर्मूला के हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। नंबर 4 फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल, जिसको हम लोग कॉमन, वेरी कॉमन टर्म्स है इस टर्म के, मिडिल टर्म फैक्टर्स, middle term factorization, then again application of a cube minus b cube or a cube plus b cube। so a cube minus b cube का फॉर्मूला a minus b, फैक्टर्स फॉर्मूला है a minus b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो पहला साइन है, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग इस टाइप के, इस सारे वे में एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप में हम लोग करेंगे, दैट इज क्लास 8 CBSE ICSE, क्लास 9 CBSE ICSE, क्लास 10 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ़ यू फॉलो द वीडियो, अप्लाई द सम, टेक आउट योर मैथ बुक, आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, NCERT फॉलो कर रहे हैं, RD शर्मा फॉलो कर रहे हैं, ML अग्रवाल या कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट वे आई एम गोइंग टू टेक, आई टेक आउट द sums, random sums from the different books, I'll explain one by one method, do some sums, और आप उसको अपने बुक खोलिए, अप्लाई कीजिए। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का, ग्रुप का नाम वहाँ पर लिंक दे दिया है, आप उसमें जाइए, मैसेज कीजिए अपने प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व एंड सेंड इट टू यू। तो एक ऐसा इकोसिस्टम हम मिलकर बनाते हैं, जहाँ पर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम है, कम join, subscribe my channel, and together we'll learn, relearn and unlearn the process.
अब आपको करना क्या है, नाउ नेक्स्ट व्हाट आई डू इज आई एक्सप्लेन ईच मेथड सेपरेटली। आप कोई भी बुक फॉलो करो, वेदर यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, जो भी बुक फॉलो करो, नो इश्यू। आप अपने बुक लो, वो एक्सरसाइज खोल लो, फैक्टराइजेशन पर्टिकुलर टाइप के सम्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आई टेक रैंडम सम्स। इफ़ यू नीड PDF नोट्स ऑफ दिस, या आपको कोई अपने प्रॉब्लम अपने बुक से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको करना क्या है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए ज्वाइन कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पर अपलोड कीजिए, वहाँ पर सेंड कीजिए इमेज, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल सॉल्व एंड send you the link. What is the basic aim of my making this video and uploading, taking lot of pain, कि after doing एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पर आप और हम मिलकर, जो आपको मैथ में प्रॉब्लम है सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फोड़ देते हैं मिलकर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से। नाउ इन दिस पार्ट वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन फैक्टराइजेशन। The first process is factorizing by taking out common factors. Simple language में यदि हम आपको समझाएं, an algebraic expression is given to you. We need to find out the common factors from the given expression. For example, we'll take one sum to explain you. 15ax cube minus 9a square. Now first इसमें दो टर्म्स है, there are numbers and there are literals. Now numbers में आपको क्या करना है, SCF निकालना है 15 और 9 का, 15 और 9 का SCF निकालना है। That means you have to find out highest common factor which divides both 15 and 9. Highest common factor which divides both 15 and 9. So 15 का फैक्टर है 3 into 5 and 9 का फैक्टर है 3 into 3. Now see, 3 is the SCF of 15 and 9 3. So आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, we can take 3 कॉमन. So in case of numerals, आपको सिंपल याद रखना है, in case of numerals, नंबर से कॉमन आपको कैसे निकालना है, we have to find out the HCF, that means highest common factor. एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द टर्म्स, बोथ द नंबर्स। लिटरल्स के केस में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ये है, a है, दोनों जगह a प्रेजेंट है, सो यू कैन टेक a कॉमन। नाउ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इज द लोएस्ट पावर। इन केस ऑफ लिटरल्स यू नीड टू टेक आउट द कॉमन विद द लोएस्ट डिग्री। इन केस ऑफ लिटरल्स आपको कौन सा टर्म कॉमन निकालना है, द टर्म विच हैज़ द लोएस्ट डिग्री। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। एम आई क्लियर? सो इन नंबर, इफ देयर इज algebraic expression which consist of numbers as well as literal, in case of numbers we can find out we can take out the common factor, highest common factor from the numbers, and in case of literal we need to फाइंड आउट द टर्म्स विद द लोएस्ट डी। सो देखिए अब यहाँ पर तो 3ax स्क्वायर कॉमन ले लिए, 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, a सिंगल था बाहर निकल गया है, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब मीन्स एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स था, उसमें 2 टाइम बाहर निकल गया है, तो बचा क्या, एक्स। सिंपल में यदि आप एल्जेब्रा में आपको उतना अच्छा कमांड नहीं है, देन ऑल्सो यू फाइंड इट दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी यूजफुल। माइनस, बीच का साइन देखो माइनस है, माइनस रख दिए। 9 डिवाइडेड बाई 3 a कॉमन है, निकाल लिए हैं, एक्स स्क्वायर निकाल लिए बाहर, कोई टर्म बचा नहीं। सो द फैक्टर्स ऑफ 15ax क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर into 5x minus 3. Let us take another example. 28 p square q square r minus 42 p q square r square. Now first the numbers. हम लोग फर्स्ट नंबर्स में न्यूमरल्स पे काम करेंगे। 28 फैक्टर ऑफ 28 इज 7 into 4, 7 4 is 28,
एंड 42 फैक्टर इज 7 इंटू 6। यहां से आप 7 कॉमन निकाल सकते हो। नाउ सी 4 एंड 6 विच कैन हैव अनदर कॉमन फैक्टर्स है। नाउ अब यहां पर देखो 28 एंड 42। 28 व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 28? 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 into 7, 28, 42, 7 into 6, 7 6, 7 multiplied by 6, 42, and 6 can be written as, so what are the common factors? 7 and 2, that is the 14 is the common factor, but that is SCF is 14, that means 14 is the highest common factor which divide 28 as well as 42. So हम लोग यहाँ से क्या 14 कॉमन ले लिए। नाउ इन केस ऑफ लिटरल मैंने क्या बताया, जो कॉमन पावर है जो छोटा है, सो व्हाट यू नीड टू डू, देखो यहाँ पर है पी स्क्वायर, यहाँ पर है पी, पी मीन्स पी टू द पावर 1, तो ये लोएस्ट पावर है, बाहर निकाल दिए, कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर है, सो विल टेक क्यू स्क्वायर कॉमन। यहाँ पर आर है 1, आर है स्क्वायर, तो लोएस्ट टर्म क्या है आर, सो विल टेक 14 पी क्यू स्क्वायर आर एज कॉमन। नाउ देखो 28, फ्रॉम 28 वी टेक आउट 14 एज कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट 2, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर से पी कॉमन निकल गया है, बाहर निकल गया है, तो पी का पावर 2 था, 1 पावर बाहर निकल गया है, व्हाट इज लेफ्ट पी, क्यू स्क्वायर था बाहर निकल गया है, आर था बाहर निकल गया है, माइनस ये साइन यहाँ पर कैरी किए। 42 से 14 हम लोग कॉमन लिए हैं, तो बचा क्या है 3 पी सिंगल टर्म विच इज ऑलरेडी टेकन कॉमन, क्यू स्क्वायर ऑलरेडी टेकन कॉमन, आर स्क्वायर से आर कॉमन गया है, तो बचा क्या आर, आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, एक आर हम लोग कॉमन लिए हैं, बचा क्या आर, सो द फैक्टर इज 14 पी क्यू स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई 2p minus 3r. Now let us take another example. 18 p square q square minus 24 p q square plus 30 p square q. So first numerals पे काम करते हैं। Here numerals are numbers क्या है 18, 24 and 30. 18, 24 and 30. Once you get habituated, you can do mentally. So 18, now see 18, 24 and 30 both are, all three are factors of 6. So 6 into 3, 6 into 2 into 2 and 6 into 5, right? So SCF is 6. That means we can say that highest common factor which divide 18, 24 and 30 is 6. So 6 कॉमन ले। न्यूमरल्स के लिए आपको नियम क्या था कि जिसका पावर छोटा हो वो कॉमन जाएगा, द लिटरल्स और द एक्सप्रेशन विच हैव द लोएस्ट पावर, p का पावर 2, p का पावर 1, p का पावर 2, लोएस्ट टर्म इज p, so we'll take p कॉमन। q square q, lowest power common. Now look at the first term 18 p square q square, 18 से 6 कॉमन गया है, तो बचा क्या 3 लिख दिए, p square q square that means p into p, q into q, so p and q are taking common, so we take out the common p and q. Now look at the literals. Now लिटरल्स में सिंपल रूल क्या था, जो लिटरल्स का पावर कम रहेगा अमॉन्ग देमसेल्व्स वो कॉमन जाएगा। सो फर्स्ट लिटरल इज p, पावर 2, पावर 1, पावर 2, सो स्मॉलेस्ट इज p, सो वो p कॉमन गया। q स्क्वायर q टू द पावर 1 कॉमन q। नाउ 18 फर्स्ट 18 6 इज कॉमन, ये टेक 6 एज कॉमन, तो बचा क्या 3, p स्क्वायर q स्क्वायर से पी क्यू बाहर निकल गया, मैंने 2 बार p था 2 बार q था, वहां से एक बार निकल गया, तो बचा क्या पी क्यू माइनस 24 से 6 कॉमन लिए, बचा क्या 2 इंटू 2 दैट इज 4, एक p था जो बाहर निकल गया है, तो p बचा नहीं है, q 2 था एक बार बाहर निकल गया है, देन q
प्लस 5, 6 इज कॉमन, सो 5, पी स्क्वायर से पी बाहर गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, पी क्यू सिंगल टर्म था, कॉमन गया, सो दिस इज द फैक्टर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. 10a 2p प्लस q टू द पावर 3 माइनस 15b 2p प्लस q स्क्वायर प्लस 35 2p प्लस q. लेट अस सी दिस सम. आपको यहां देखो फर्स्ट लिटरल्स पे काम करते हैं. जस्ट फोकस एट द लिटरल्स फर्स्ट. 10 15 35. नाउ जस्ट मैंने 10 फैक्टर ऑफ 5, 15 डिवाइडेड बाई 5, 35 डिवाइडेड बाई 5. सो 5 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. प्रॉब्लम है, लिख लेते हैं. 5 इंटू 2, 15 5 इंटू 3, 35 5 इंटू 7. अब देखो यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 तीनों का फैक्टर है, सो HCF इज 5, सो वी कैन टेक 5 कॉमन. यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A B कुछ भी नहीं है, तो A B कॉमन नहीं जा सकता, B भी कॉमन नहीं जा सकता. यू कैन नॉट टेक A और B एज कॉमन बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी टर्म. नाउ लुक एट दिस टर्म. You need to take this term as a single term. 2p plus q, ये p होगा. 2p plus q, consider this as a single term. So 2p plus q, इसका पावर कितना है? 1 है. कुछ नहीं है तो 1 है. यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ का पावर 3 है. लोएस्ट पावर क्या है? 1. सो हम लोग क्या कॉमन लेंगे? 2p plus q हम लोग कॉमन ले लेंगे. समझ में आया? क्लियर? अब देखो 10 डिवाइडेड बाई 5 2. A कॉमन नहीं गया है, लिख देंगे. नाउ लुक एट दिस. 2p प्लस q पावर 3 है, उसमें से एक पावर कॉमन गया है, तो बचा क्या? 2p प्लस q स्क्वायर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, जो कॉमन नहीं है उसको डिवाइड कर देंगे. 15 डिवाइडेड बाई 5 3. b कॉमन नहीं गया है तो b को लिख देंगे. यहाँ पर क्या था? 2p प्लस q पावर 2 था, 2 से 1 कॉमन गया है, बचा क्या है यहाँ पर? 2p प्लस q प्लस साइन, देखो साइन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. 35 7, 35 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 कॉमन नहीं है. 2p प्लस q सिंगल टर्म था, कॉमन गया है. सो दिस इज द फैक्टर्स. आई थिंक इट इज बिट क्लियर टू यू. सम निकालिए अपने बुक में, जो भी एक्सरसाइज में, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, ML अग्रवाल फॉलो करते हैं, आप RD फॉलो कर रहे हैं. मैं एक्सरसाइज नंबर, यदि आपको इसका PDF चाहिए, कुछ वर्कशीट चाहिए, यू कैन जस्ट ड्रॉप ए कमेंट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है. ज्वाइन द ग्रुप, सेंड योर प्रॉब्लम टुगेदर. मिलकर काम करते हैं, यू विल डू वेल इन मैथ. मैथ कोई एक बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट है. आपको सिर्फ चीज़ को सिंपली समझना है. एक इंग्लिश का हवा नहीं है कि इंग्लिश में ही आप समझ सकते हो. मदर लैंग्वेज में समझो, क्या करना है उस प्रोसेस करो. कोई भी सम लेकर व्हाट यू नीड टू डू, प्रोसेस, हाउ टू सॉल्व. rather than solving 100 problem, you just learn how to solve the problems. You will see the difference. Thank you. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक मेथड को सीखेंगे. Till then, it's goodbye. If you like my effort, like my channel, subscribe and follow it.